हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th की पोएम डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क फ्रॉम मैरीगोल्ड बुक यूनिट 5th। लेट्स स्टार्ट द पोएम। डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क लिटिल वन, द अर्थ मस्ट रेस्ट व्हेन द डे इज डन, द सन मस्ट बी हार्श बट मून लाइट नेवर, एंड दो स्टार्स विल बी शाइनिंग फॉर एवर एंड एवर। तो पोएट कहता है कि अंधेरे से मत डरो। अफ्रेड का मतलब क्या होता है? फ्राइटन यानी डरा हुआ, और डार्क मीन्स होता है अंधेरा। तो पोइट बताता है कि हमें अंधेरे से नहीं डरना चाहिए, अंधेरे से नहीं डरना है। द अर्थ मस्ट रेस्ट व्हेन द डे इज़ डन। जब डे है यानी दिन है बीत जाता है तो जो हमारी पृथ्वी है वो भी आराम करती है। द सन मस्ट बी हार्श बट मून लाइट नेवर। जो सूरज है, सूरज की रोशनी है, धूप पड़ती है, वो हमारे लिए कभी कभी हार्श हो जाती है, हमको चुभती है, कितनी तेज धूप है, कठोर लगती है। लेकिन जो चांद की चांदनी होती है, रात की चांदनी होती है, वो हमें कोई भी कभी भी कोई परेशानी नहीं देती है, वो हमेशा हमें अच्छी ही लगती है। एंड दो स्टार्स विल बी शाइनिंग फॉर एवर एंड एवर। और जो आसमान में तारे चमकते हैं, स्टार्स चमकते हैं, वो हमेशा ऐसे ही चमकते रहेंगे, ऐसे ही शाइन करते रहेंगे। शाइनिंग मतलब क्या होता है? चमकना। फॉर एवर का मतलब होता है हमेशा। Be friends with the night, there's nothing to fear, just let your thoughts travel to friends far and near। पोइट कहते हैं कि अंधेरे को अपना दोस्त बना लो, क्योंकि इसमें डरने की कोई बात नहीं है। जो तुम सोच रहे हो अपने दोस्तों के बारे में सोचो, जो तुम्हारे पास रहते हैं, जो तुम्हारे दूर रहते हैं। By day it does seem that our travel won't cease, but at night, late at night, the world is at peace। फिर वो कहते हैं कि दिन में हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हमें बहुत सी परेशानी होती हैं, तब हमें लगता है कि हमारी परेशानी तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती, कभी रुकती ही नहीं है। लेकिन रात में, देर रात में, जब पूरा संसार सो जाता है, एकदम शांति हो जाती है, तब हमें ना ही कोई परेशानी होती है, ना ही कोई और दिक्कत होती है। तो हमेशा रात से दोस्ती करो, रात में डरना नहीं है। तो पोइट हमें यही बताना चाह रहे हैं कि रात में हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हम दिन में बहुत फ्रीली या ईजिली हर कहीं घूम लेते हैं, वैसे ही जब रात में हम सोते हैं तो ज़रा सी भी आवाज़ से हम डर जाते हैं। तो हमें डरना नहीं है, रात को अपना दोस्त बनाना है। तो ये थी हमारी पोएम। अब हम इसके कुछ वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं और इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट वर्ड मीनिंग है अफ्रेड। अफ्रेड का मतलब होता है डरा हुआ, फ्राइटन्ड, सेम मीनिंग। डार्क का मतलब होता है अंधेरा। रेस्ट का मतलब होता है आराम। हार्श मीन्स कठोर। फॉर एवर मीन्स हमेशा। ट्रबल्स का मतलब होता है प्रॉब्लम्स, दिक्कतें। सीज का मतलब होता है ख़त्म होना। तो ये हमारी वर्ड मीनिंग हो जाएंगी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है व्हाट इज़ द पोएम अबाउट। ये जो पोएम हमने अभी पढ़ी है वो किस बारे में थी? तो आंसर होगा द पोएम इज़ अबाउट चिल्ड्रंस फियर ऑफ डार्कनेस ऑफ द नाइट एंड द वेज टू ओवरकम दिस फियर। तो ये पोएम किस बारे में थी? बच्चों का जो रात का डर है उस बारे में थी, और उस डर को हम कैसे कम कर सकते हैं उस बारे में बताया गया है। अब सेकंड क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स व्हेन द डे इज़ ओवर। क्या होता है जब दिन खत्म हो जाता है? आंसर है व्हेन द डे इज़ ओवर डार्कनेस स्प्रेड्स एवरीवेयर, द मून एंड स्टार्स स्टार्ट शाइनिंग इन द स्काई। तो जब दिन ख़त्म हो जाता तो क्या होता है कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है और चांद और तारे चमकते हैं आसमान में। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं व्हाट डज द अर्थ डू व्हेन द डे इज़ ओवर। अर्थ क्या करता है जब दिन खत्म हो जाता है? तो आंसर होगा द अर्थ टेक्स रेस्ट व्हेन द डे इज़ ओवर। जो अर्थ है वो आराम करता है जब दिन खत्म हो जाता है। अब क्वेश्चन 4 है व्हाट डज द पोएट वॉन्ट्स अस टू डू एट नाइट। जो पोएट है पोएम का, वो क्या चाहता है कि हम रात में क्या करें? तो आंसर होगा द पोएट वॉन्ट्स अस टू बी फ्रेंडली विथ नाइट एंड थिंक अबाउट अवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। तो पोएट ये चाहता है जब भी रात हो तो हम रात के साथ फ्रेंडली हो जाएं, दोस्त बना लें हम रात को, और अपने दोस्तों के बारे में सोचें, अपने रिलेटिव्स के बारे में सोचें। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या दिया है आर दीज सेंटेंसेस ट्रू और फॉल्स। अब हमें ये ट्रू और फॉल्स बताना है, यानी सही या गलत। तो इसमें जो सेंटेंस दिए हैं उसको हमें बताना है ये सही है या गलत। तो फर्स्ट सेंटेंस है द पोएट टेल्स द चाइल्ड टू बी अफ्रेड व्हेन इट इज़ डार्क। क्या पोएट ये कहता है कि चाइल्ड जो बच्चा है वो जब अंधेरा हो जाए तो उससे डरे नहीं,
चाइल्ड, तो इवन ये कहता है कि उस चीज़ को वो कैसे कम करे ये बताता है, तो इसका ये हो जाएगा फर्स्ट फॉल्स। बी है द पोइट सेज द स्टार्स विल ऑलवेज शाइन एट नाइट, तो पोइट ने ये बताया है कि जो सितारे होते हैं वो हमेशा रात में चमकते हैं, यहाँ सबको पता है, तो ये हो जाएगा ट्रू। ठीक है। अब सी है द पोइट टेल्स द चाइल्ड टू थिंक ऑफ फ्रेंड्स आफ्टर इट इज़ डार्क, क्या पोइट ये कहता है बच्चे से कि जब रात हो जाए तो वो अपने फ्रेंड्स के बारे में सोचे। हाँ, हमने पोएम में पढ़ा था कि पोइट ने हमें यही बताया था, तो इसकी भी हो जाएगा ट्रू। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है वर्ड बिल्डिंग। अब हमें इसमें क्या करना है, जैसे कि फर्स्ट दिया है मून प्लस लाइट, तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा मून लाइट। ऐसे ही हमें सारे नीचे दिए गए भी वर्ड्स करने हैं, तो जैसे ब्रेक प्लस फास्ट क्या हो जाएगा ब्रेक फास्ट। ये दो वर्ड्स को मिला के एक वर्ड बनाना है हमको। ऐसे ही थर्ड है गुड प्लस नाइट गुड नाइट। फोर्थ है डे प्लस ब्रेक डे ब्रेक। फिफ्थ है वाटर प्लस फॉल वाटरफॉल। एंड सिक्स्थ है रेन प्लस बो यानी रेन बो। ठीक है, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड अ बर्ड इन द पोएम विच इज़ अपोजिट ऑफ। अब हमको क्या करना है, इनमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, जो बोल्ड लेटर में है वो हमारे आंसर्स हो जाएंगे, और जो वर्ड्स दिए हैं उसका हमें अपोजिट वर्ड बताना है। जैसे कि वॉर, तो वॉर का अपोजिट क्या हो जाएगा पीस। वॉर यानी लड़ाई और पीस यानी शांति, तो हमें इसका जस्ट उल्टा वर्ड बताना है। तो वॉर का हो जाएगा पीस, एनिमीज़ का हो जाएगा फ्रेंड्स, जेंडल का हो जाएगा हार्श, और लाइट का हो जाएगा डार्क, और नाइट का हो जाएगा डे। तो ये हमारे अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। स्टार्ट का हो जाएगा सीज। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। लुक एट दीज वर्ड्स इन द पोएम डोंट वॉन्ट, हेयर आर देयर फुल फॉर्म्स। डोंट का डू नॉट, वॉन्ट का विल नॉट। अब जो पोएम में हमें वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि डोंट हो गया, वॉन्ट हो गया, तो अब हमें इसके फुल फॉर्म बताने हैं। जैसे कि इसमें बताया गया, जैसे डोंट का हो जाएगा डू नॉट और वॉन्ट का हो जाएगा विल नॉट। ऐसे ही कुछ वर्ड्स नीचे दिए गए हैं, उनका शॉर्ट फॉर्म दिया है, हमें उनका फुल फॉर्म बताना है। जैसे कि डिडेंट, तो डिडेंट का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा डिड नॉट। ऐसे ही स्टूडेंट, तो स्टूडेंट का हो जाएगा शुड नॉट। वुडंट, वुडंट का हो जाएगा वुड नॉट। कुडंट, कुडंट का हो जाएगा कुड नॉट। मस्टंट, मस्टंट का हो जाएगा मस्ट नॉट। तो ये इसके फुल फॉर्म्स हो जाएंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, लेट्स टॉक। फर्स्ट क्वेश्चन है आर यू अफ्रेड ऑफ द डार्क वाई। अब इसमें जो क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं वो आपको खुद बताने हैं कि आप अंधेरे से डरते हैं या नहीं। अगर नहीं डरते हैं तो नो लिखिए, डरते हैं तो यस लिखिए। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है। यहाँ मैं अपने तरीके से आपको आंसर्स बता देती हूँ, बट आपको अपने ओन वर्ड्स में ही लिखने हैं, जिससे कि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए। अब फर्स्ट क्वेश्चन है आर यू अफ्रेड ऑफ द डार्क वाई। अब वो पूछ रहे हैं कि आप अंधेरे से डरते हैं, और डरते हैं तो क्यों डरते हैं। तो इसका आंसर मैंने लिखा है यस आई एम अफ्रेड ऑफ डार्कनेस बिकॉज आई कैन नॉट सी एनीथिंग इन द डार्कनेस। हाँ, मुझे अंधेरे से डर लगता है क्योंकि अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता है। वहीं क्वेश्चन 2 पूछा है व्हाट डू यू डू व्हेन इट इज़ डार्क। आप अंधेरे में क्या करते हैं। आंसर हो जाएगा आई लाई डाउन ऑन माई बेड एंड थिंक अबाउट माई फ्रेंड्स। मैं अपने बेड पे लेट जाता हूँ और दोस्तों के बारे में सोचता हूँ। ठीक है। अब क्वेश्चन 3 है हैव यू एवर बीन वेरी फ्राइटेंड टेल योर पार्टनर अबाउट इट। अब आप कभी भी लाइफ में कभी भी आपको डर लगा हो, या ऐसा कोई किस्सा बताना है आपको कि जब आप डर गए हो अचानक से, वो आपको यहाँ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। जैसे मैं यहाँ आपको एक ऐसी स्टोरी सी बताती हूँ। Yes, one day I was sleeping in my room at night alone. Then suddenly a strange noise woke me up. I found myself alone in the room. I gathered courage and opened my eyes to look through the window. The only thing I saw was a strange shadow dancing near my window with its eyes wide open. I started screaming with fear. तो यहाँ मैंने आपको ऐसी स्टोरी बताई है जिससे कि मैं इसमें बताया गया है कि एक दिन मेरे साथ ऐसा हुआ जिससे मैं बहुत डर गया। तो ऐसे ही आपको खुद के वर्ड बताने हैं कि आप कब डरे, या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आप बहुत ज़्यादा डर गए हो, ये आपको खुद बताना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट इज़ द वर्ड दैट स्टार्ट विथ टी, राइम विथ सीज एंड मीन्स टू प्लेफुली मेक फन ऑफ। अब आपको ये बताना है ऐसा कौन सा वर्ड है जो टी से स्टार्ट होता है,
जो कि राइम होता है सीज से, और उसका मतलब होता है कि मजाक उड़ाना या किसी को छेड़ना ऐसे करके, तो हो जाएगा टीज। सीज का क्या हो जाएगा? टीज। ऐसे ही क्वेश्चन सेकंड है, व्हाट इज द वर्ड दैट स्टार्ट विथ सी, राइम विथ नियर एंड फियर एंड मीन्स ईजी टू सी, हियर एंड अंडरस्टैंड। अब इसमें क्या बताना है? ऐसा वर्ड बताना है जो कि सी से स्टार्ट हो और राइम किससे करता हो? नियर और फियर से, और उसका मतलब हो ईजी टू सी, मतलब बहुत आराम से देख लेना, सुन लेना और समझ लेना। तो हो जाएगा क्लियर। अब नियर और फियर का राइम भी हो जाएगा क्लियर, और उसका मतलब भी होता है साफ साफ देखना। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, सेज टी टी टी। अब आपको बोलना है टी टी टी। वेयर डिड द टिप ऑफ द टंग टच। जब आप टी बोल रहे हैं तो आप देखिए कि आपकी जो टंग है, टंग का जो ऊपरी हिस्सा है, सबसे आगे वाला हिस्सा है, वो कहाँ टच हो रहा है? जब आप टी बोलेंगे टी, तो वो कहाँ हो रहा है? अपर पार्ट ऑफ द माउथ, मतलब हमारे जो मुंह का ऊपरी भाग है वहाँ पे वो टच हो रहा है। अब फोर्थ है, लिसन एंड रिपीट कैट। अब फोर्थ क्वेश्चन में बोला है कि आपको सुनना है और रिपीट करना है कैट। ठीक है, कैट। जब आप कैट बोलोगे तो जो लास्ट का टी है, तो आप देखोगे कि जो आपकी जीभ है वो ऊपर ही टच करती है। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, डिड यू हियर व्हाट योर टंग डिड। क्या आपने सुना कि आपका टंग क्या करती है? ऊपर टच करती है। एंड सिक्स है, से दीज वर्ड्स एंड फील व्हाट योर टंग डज व्हेन यू से। अब आपको यहाँ कुछ नीचे वर्ड्स दिए हैं जिसको आपको बोलना है और आपको फील करना है कि देखो आपका जो टंग है वो कहाँ टच हो रही है, यानी जीभ आपकी कहाँ टच हो रही है। जैसे कि टो, टॉप, टाई, टेन। ये आपको बोलना है और फील करना है, महसूस करना है। वर्क इन पेयर्स, मेक द कफ साउंड, आई केम डाउन, आई कर्व्ड, के एंड कफ अगेन, के। अब आपको क्या बोलना है? कफ साउंड निकालना है, कफ बोलना है। ठीक है, तो क्या कफ में भी के आता है ना, कफ के एंड कफ अगेन, ये आपको बोलना है। डिड यू हियर द के साउंड एट द एंड ऑफ द वर्ड बुक। क्या आपने कभी सुना है कि बुक के पीछे जो के साउंड होता है, जैसे बुक, वो कभी आपने सुना है? तो वही उस जैसे के जिसके लास्ट में आता है, वही ऐसे वर्ड्स जो हैं वो हमको रिपीट करने हैं। जैसे कि बुक, लुक, नेक, डक, चिक, सैक, क्लॉक। ठीक है, ऑल दीज वर्ड्स स्टार्ट विद द सेम साउंड। अब जो नीचे कुछ वर्ड्स दिए हैं उनका सभी की शुरुआत सेम साउंड से ही होती है, जैसे कंगारू, कर्टेन, किंग, की, काइंड, किटन। अब सभी के ही जो साउंड है के से ही स्टार्ट हो रहा है। जैसे कंगारू में के दिया है स्टार्टिंग वर्ड और कर्टेन में सी दिया है, बट तब भी साउंड क्या आ रहा है? के से ही। जैसे कि कंगारू और कर्टेन का ही आ रहा है सबसे स्टार्टिंग में, वही इसमें बताया गया है। अब फर्स्ट क्वेश्चन दिया है टीम टाइम में, डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप्स। अब आपकी जो क्लास है उनको 4 ग्रुप में आपको डिवाइड करना है, 4 ग्रुप बना लीजिए। अब सेकंड है, इमेजिन लाइफ विथआउट द सन। अब आपको इमेजिन करना है कि लाइफ बिना सूरज के कैसे हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा इट विल बी डार्क एवरीवेयर। जाहिर सी बात है, अगर सन नहीं निकलेगा तो हर जगह अंधेरा ही अंधेरा होगा। नथिंग विल बी विजिबल विथआउट लाइट। बिना लाइट के कुछ भी नहीं दिखेगा। सर्वाइवल ऑफ लाइफ विल बिकम वेरी डिफ़िकल्ट। जो हम जिएंगे ना, जीने के लिए हमें बहुत मुश्किल हो जाएगी। What are the things that may happen if there is no sunlight? अब थर्ड क्वेश्चन पूछा है कि ऐसी क्या चीज़ें होंगी हमारे साथ अगर सनलाइट नहीं होंगी। तो आंसर हो जाएगा कि इफ़ देयर इज़ नो सनलाइट देयर विल बी नो फूड, वाटर, इट विल बी टफ टू लिव, देयर वुड बी डार्कनेस एवरीवेयर। अगर सनलाइट नहीं होगी तो क्या होगा? खाना भी नहीं होगा, पानी भी नहीं होगा और जीना बहुत टफ हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा और हर जगह अंधेरा ही अंधेरा होगा। डिस्कस विद द ग्रुप एंड राइट योर आइडियाज़ इन योर नोटबुक। अब क्वेश्चन 4 दिया है कि आपको क्या करना है? अपने ग्रुप के साथ डिस्कस करना है और आपके जो भी आइडियाज़ हैं वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो जैसे कि इसमें क्वेश्चन पूछा था कि इमेजिन लाइफ विथआउट सनलाइट, तो सनलाइट के बिना आपकी लाइफ कैसी होगी, क्या होगी, और अगर सनलाइट नहीं होगी तो हमें किस किस चीज़ की परेशानी होगी, वो आपको सब कुछ डिस्कस करना है अपने ग्रुप के साथ, क्लास ग्रुप के साथ, और उसको नोटबुक में अपने आइडियाज़ लिखने हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो क्या क्वेश्चन दिया है? द रेड टी कप्स आर फिल्ड विद अ पर्टिकुलर वर्ड। अब जो रेड कलर के जो कप दिए हैं वो पर्टिकुलर वर्ड से भरे हुए हैं, मतलब किसी न किसी वर्ड से उसमें लिखा हुआ है।
फिल इन द येलो टी कप्स विथ सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स, नोट द एग्जाम्पल गिवन। वहीं जो येलो कप हैं वो खाली हैं, एम्प्टी दिए गए हैं, जिसमें हमें सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स लिखने हैं, यानी जो सुनने में बिल्कुल एक जैसे ही लगें। जैसे कि आपको फर्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है, रेड में लिखा है TOO2 और वहीं येलो में लिखा है TWO2। तो दोनों सुनने में तो एक जैसे लग रहे हैं, टू, लेकिन दोनों का ही मीनिंग जो है, मतलब दोनों का ही अलग है। टू मीन्स होता है भी, यानी TOO, टू मीन्स होता है भी, और TWO2 मीन्स होता है दो। ऐसे ही हमें सुनने में बिल्कुल एक जैसे लगें ऐसे वर्ड हमको येलो वाले कप में भरने हैं। जैसे कि वन मीन्स क्या होता है, एक, वहीं WON को भी हम सेम साउंड करेंगे, वन उसका मतलब होता है जीता, ठीक है। ऐसे ही डियर, DEER, तो डियर हो गया हिरन, और DEAR डियर यानी प्रिय, तो येलो वाले में क्या हो जाएगा, DEAR। वहीं SON सन, सन यानी बेटा होता है, और येलो में हम लिख देंगे SUN सन, सन यानी सूरज। तो सुनने में बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन सबकी मीनिंग बिल्कुल अलग है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस चूजिंग द राइट वर्ड। तो फर्स्ट क्या दिया है, अब हमें जो नीचे सेंटेंस दिया है उसको हमें कंप्लीट करना है, उसमें वर्ड फिल करके। फर्स्ट दिया है, द सम वॉज डैश डिफिकल्ट फॉर द क्लास टू सॉल्व, ओनली डैश स्टूडेंट्स को डू इट। तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा, TOO2 और सेकंड में हो जाएगा TWO2, ठीक है। तो क्योंकि टू मीन्स भी होता है, बहुत भी होता है, कि बहुत डिफ़िकल्ट है क्लास में सॉल्व करना, तो वही चीज़ हमें समझनी है। और वहीं सेकंड वाले में क्या, ओनली 2 स्टूडेंट्स को डू इट, केवल 2 ही बच्चे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सेकंड में हो जाएगा TW और फर्स्ट में हो जाएगा TOO। यहीं बी दिया है, देयर वॉज ओनली डैश बॉय हु डैश द प्राइज। तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा, वन, फर्स्ट में हो जाएगा 1 और सेकंड में हो जाएगा 1। तो 1 और 1 दो ऑप्शन दिए हैं, वो आपको फिल करने हैं ऐसे, ठीक है। सेंटेंस पढ़िए और समझिए, उसके बाद आपको फिल करना है। सी है, द गोल्डन डैश वॉज वेरी डैश टू हिम। तो इसमें भी दो ऑप्शन दिए हैं, डियर और डियर। तो फर्स्ट में हो जाएगा हिरन वाला डियर, DEER। वहीं उसके सेकंड वाले फिलअप में हो जाएगा DEAR, प्रिय वाला डियर, ठीक है। अब मी डी दिया है, रामूज डैश लव टू प्ले इन द डैश। अब इसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, सन और सन, यानी सूरज वाला सन और बेटे वाला सन। तो फर्स्ट में आ जाएगा बेटे वाला सन, यानी SON, सन मीन्स बेटा। वहीं लास्ट वाले में आ जाएगा SUN सन, सन मीन्स सूरज। तो ये हमारे फिलअप हो जाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, लेट्स लिसन। अब आपको सुनना है कि ये क्या बोल रहा है। फर्स्ट है, रिलैक्स योर फीट, लेग्स एंड एंटायर बॉडी, बी एज क्वाइट एज यू कैन। अब आपको अपनी पूरी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करना है, आराम देना है उसको। जितना शांत हो सकते हो आप उतना शांत हो जाइए। लिसन टू द साउंड्स अराउंड यू, और जो भी आवाज़ें आ रही हैं आपके चारों तरफ वो आपको ध्यान से सुनना है। टेल योर पार्टनर सॉफ्टली व्हाट यू हर्ड एंड आस्क व्हाट डिड यू हर। तो अब आपको क्या करना है, जो भी आपका पार्टनर है उसको बहुत आराम से धीरे से बोलना है कि उसने क्या सुना, और आपको पूछना है कि उसको क्या सुनाई दे रहा है। वहीं फोर्थ है, लेट योर पार्टनर टॉक अबाउट और कॉपी दो साउंड्स, और आपको पार्टनर को बताइए और जो भी आपको साउंड्स, जो भी आवाज़ें सुनाई दे रही है ना, उसको कॉपी कीजिए। वहीं फिफ्थ है, रीड आउट द फॉलोइंग फ्रेजेस अलाउड, डिवाइड देम इनटू लाउड एंड सॉफ्टर साउंड्स। अब नीचे कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं जिनको आपको ज़ोर से पढ़ना है, और फिर उसके बाद कि किस चीज़ की आवाज़ तेज़ आती है और किस चीज़ की आवाज़ धीरे आती है, उस चीज़ में हमको डिवाइड कर देना है, यानी अलग अलग कर देना है। जैसे कि नीचे एक ब्रैकेट दिया ना, ये दो ब्रैकेट दिए हैं, लाउड साउंड्स और सॉफ्टर साउंड्स, उसमें हमें लिख देना है। तो सब जैसे कि दिया है, क्लैपिंग हैंड्स, अ वॉर्म मूविंग, स्टैम्पिंग फीट, अ बड ब्लूमिंग, अ बटरफ्लाई फ्लाइंग, अ फेदर ड्रॉपिंग, एन आंट वॉकिंग, अ कार मूविंग, द विंड ब्लोइंग, विस्पर, टिपटो, अ लीफ फॉलिंग। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि किसमें लाउड आवाज़ आती है, किसमें सॉफ्ट आती है। जैसे कि लाउड साउंड में हम लिख सकते हैं क्लैपिंग हैंड्स, जब हम तालियां बजाते हैं तो बहुत तेज़ आवाज़ आती है। स्टैम्पिंग फीट, जब हम पैर अपने ज़मीन पे मारते हैं, टैप टैप करते हैं, तो बहुत आवाज़ आती है। और जब कार चलती है तो भी बहुत आवाज़ आती है। वहीं सॉफ्टर साउंड में क्या क्या आ जाएगा कि बिल्कुल कम कम आवाज़ आती है। अब वर्म मूविंग, जैसे कोई कीड़ा चल रहा है तो उसकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आती। अ बड ब्लूमिंग, ऐसे ही जो कली होती है फूल की वो खिलती है
तो उसमें क्या आवाज़ आती है? बिल्कुल नहीं। अब बटरफ्लाई फ्लाइंग, जब तितली उड़ती है तो उसमें कुछ आवाज़ आती है? पता भी नहीं चलता। अब फेदर ड्रॉपिंग, ऐसे ही किसी चीज़ का पंख जो है वो गिर रहा है और ड्रॉप कर रहा है तो उसकी आवाज़ आती है? नहीं, बिल्कुल ना के बराबर। एन आंट वॉकिंग, ऐसी चींटी चलती है तो हमें पता भी नहीं चलता, कभी कभी तो हमारे बॉडी पे ही आ जाती है। ऐसे ही द विंड ब्लोइंग, जब हवा चलती है तो उसकी आवाज़ आती है? बिल्कुल हल्की सी आएगी भी तो। जब कोई ऐसे बोलता है तो उसकी आवाज़ आती है? बिल्कुल हल्की सी। बस वही हमें बिल्कुल जो सॉफ्टर साउंड्स हैं, बिल्कुल हल्की हल्की आवाज़, वो हमको यहाँ लिखना है। विस्पर यानी धीरे धीरे से फुसफुसाना। अ लीफ फॉलिंग, जब पत्ती गिरती हैं। टिपटॉ यानी धीरे धीरे से चलना। तो ये हो जाएगा सॉफ्टर साउंड। और बस हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।